अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम न्यू सिलेबस का जो आया है क्लास 10 का, उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमने पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, यानी कि जब ह्यूमन में फूड डाइजेस्ट होती है उसके दौरान कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डायरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट डिजीजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डिजीज़ है डायरिया। डायरिया की सबसे पहले डेफिनेशन आप मार्क कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन क्या है डायरिया की, कि डायरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लूज मोशन होने लगते हैं। ठीक है, वाटरी फीसेस होगा, यानी कि जो हमारे बॉडी से फीसेस एक्सक्रीट होगा वो क्या होगा, वाटरी, यानी कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। डायरिया की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, और ये ज़्यादातर जो है बच्चों में और बूढ़े लोगों में होती है। ठीक है, डायरिया जो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने डायरिया की डेफिनेशन कर लेनी है। अब हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी को डायरिया हो गया है या होना है तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी जो कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो शो होते हैं पेशेंट्स में वो हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि जो पेट की निचला हिस्सा है, पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगी, खंजाव पड़ेगा। ठीक है, ब्लोटिंग यानी कि अनकंफर्टेबल सा फील होगा, वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी की वजह से जो है प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, मुंह खुश्क होगा, और इसके अलावा जो है जब यूरन आएगा तो यूरन का जो कलर होगा वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। अब कॉजेज़ की बात करें कि डायरिया की वजह से कौन कौन से कॉजेज़ हैं, डायरिया किस वजह से होता है, इसके असबाब क्या हैं, इन्फेक्शंस किस वजह से, बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासिटिक, इनमें से कोई भी जर्म्स जो हैं ये हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एलिमेंट्री कनाल में जो है ये इन्फेक्ट करता है, तो हमारे जो है डायरिया होता है। फूड एलर्जीज, ठीक है, कुछ जो है हम ऐसी डाइट ले लें जो कि हमारे लिए पॉइजनस है, ये जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। स्ट्रेस, ठीक है, कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। सर्टेन मेडिकेशंस, या कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली जाए जो कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हों और बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए हार्मफुल हों, तो उस वजह से भी डायरिया कॉज कर जाता है। तो ये डायरिया के कुछ कॉजेज़ थे। तो अलग से भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया, राइट द कॉजेज ऑफ डायरिया। ठीक है, अब अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये देखें बना बना हुआ लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसको इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो आपने डायरिया को ट्रीट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपने जो है अगर बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो गई है तो उस डिहाइड्रेशन को पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, कुछ फ्लूइड्स को इस्तेमाल करें, जूसेस को इस्तेमाल करें, ऐसे जूसेस को इस्तेमाल करना है जो कि डायरिया ना करते हों। ठीक है, यूज़ ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, ORS आपने यूज़ करना है, ये अक्सर जो है हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ईटिंग ए सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट डाइट यूज़ करनी है। उस सॉफ्ट डाइट की रीज़न ये कि जो एलिमेंट्री कनाल है वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन की वजह से अब नॉर्मल हो जाती है, तो इस वजह से सॉफ्ट डाइट यूज़ करनी है। यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशंस, अब ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है जैसे एंटॉक्स है या फिर जो भी डायरिया के अगेंस्ट है। ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लेनी है या फिर अदर ट्रीटमेंट्स इन सीवियर केसेस। अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डायरिया है तो फिर ये चीज़ें नहीं जो हैं इफ़ेक्ट करती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल डायरिया के लिए हैं, जो कि नॉर्मली हो जाता है और वो जो इजीली ट्रीट भी इससे हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपने प्रिवेंशन कैसे लेनी है। अगर डायरिया आपको होता है, कुछ लोगों में ऐसे होता है कि वो डायरिया उनको हो रहा होता है, उनको पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो परहेज़ नहीं करते। तो प्रिवेंशन क्या है, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारी जो है हाइजीनिक कंडीशंस हैं, हाइजीन का ख्याल रखना है, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर द यूजिंग बाथरूम। जब आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले और वॉशरूम करने के बाद जो है कोशिश करना है साबुन से हाथ धोने, ताकि जो है जर्म्स वगैरह हमारी एलिमेंट्री कनाल में जो है इंटर ना हो। अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, कुछ ऐसी जो है कंटेमिनेशन वाली फूड्स को यूज़ नहीं करना, ना ही ऐसे जूसेस को यूज़ करना है जिसमें कंटेमिनेशन हो। अवॉइड स्ट्रेस, कोई भी परेशानी को जो है आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, उसको प्रेशर नहीं अपने ऊपर हैवी करना, जिसकी वजह से डायरिया आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये डायरिया था। डायरिया में हमने जो है पढ़ लिया है कि वाटर जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा एक्सेस में। ठीक है, ये प्रोसेस जो है डायरिया जो है ये हमने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन जो है वाटर की होनी होती है फाइनली कोलोन में।
जो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है कोलोन, ठीक है। अब कोलोन में जो है यहाँ पर डायरिया के केस में जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हुई है, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट जो है इसका ऑपोजिट जो है डायरिया का वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसको उर्दू में हम कब्ज कहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें क्या होगा, जो हमारा फीसिस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब फीसिस सॉलिड होने की वजह से जो है हमारी बॉडी से जो है एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। जबकि जो है नॉर्मली जैसे हमें जो है इसका रिफ्लेक्स हो रहा होता है, ठीक है, मोशन का, तो कॉन्स्टिपेशन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन दी है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कॉन्स्टिपेशन की रीज़न क्या है, इसकी वजह यही है कि कोलोन से जो है वाटर की ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो फीसिस है उसमें वाटर का लेवल कम हो जाएगा, वाटर कंसनट्रेशन लेवल कम होने की वजह से जो फीसिस है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो हैं इनफ्रीक्वेंट आर डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट्स लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है। यानी कि जो हम एक्सरसाइज वगैरह ना करें, जो है एक ही जगह बैठे रहें, तो ये चीज़ें हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, हम ऐसी खुराक यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो या फिर ड्राई हो, ठीक है। इससे भी जो है हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अब हमारा जो है पेट है इसमें कुछ भी डिस्कम्फर्टेबल आएगी या ब्लोटिंग आएगी, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्लियर है। तो ये साइन और सिम्टम्स थे। अब बात करें कॉजेज़। अब डायरिया के कॉजेज़ क्या हैं? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइट के अंदर डाइट्री फाइबर हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। डाइट्री फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कॉन्स्टिपेशन की मेन रीज़न ये है कि हम डाइट में जो है लैक ऑफ फाइबर यानी कि डाइट्री फाइबर वाली डाइट नहीं लेते। डिहाइड्रेशन इसकी वजह है। पानी कुछ लोग बहुत कम पीते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी खाया उधर ही बैठ गए लेट गए, तो इस वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों में कॉज करती है। सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जैसे पेन किलर, आयरन सप्लीमेंट्स, ये भी जो हैं ये पेन किलर्स या फिर आयरन सप्लीमेंट्स, ये वाली जो डाइट्स हैं ये भी डायरिया सॉरी कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। अब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं इन लोगों में अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो है यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, यूरिन ज़्यादा आने की वजह से उनमें वाटर लॉस होगा और उनमें जो है कॉन्स्टिपेशन ही अक्सर रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है। आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, कुछ ऐसी डाइट्स लेनी है जिसमें जो है ऐसे फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, ग्रेन्स अनाज, ये सारी चीज़ें आपने वो लेनी है जिसमें जो है फाइबर ज़्यादा हो, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, ये बहुत ज़रूरी है हमारी जो है डेली लाइफ के लिए कि वाटर का जो है हम लेवल को इसको मेंटेन रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नॉर्मली जो है आपने करते रहना है। यूज़ मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। अगर इन कंडीशंस के बाद भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा नहीं मिल रहा तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। अदरवाइज़ जो है कोशिश करें अपनी डाइट को ही बेहतर करें, कोई भी ऐसी डाइट ले लें जिसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। नॉर्मली जो है घरों में घर वाले क्या करते हैं, छिलका यूज़ करते हैं इसबगोल का। प्रिवेंशन की बात करें, अब प्रिवेंशन कैसे करना है? ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, ठीक है। प्रिवेंशन बिल्कुल वही है, इससे बचाव यही है कि हम जो है डाइट के अंदर जो है फाइबर लें। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो जितनी भी डाइट्स हम लें कोशिश करें कि वो जो सेमी सॉलिड हों, बहुत ज़्यादा खुश्क डाइट्स ना हों, ठीक है। तो ये जो है ये प्रिवेंशन है। तो ये सारा टॉपिक स्टूडेंट्स आपको कवर कर रहा है कॉन्स्टिपेशन को, कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो उससे सिम्टम्स क्या होंगे, उसकी वजह क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो उससे छुटकारा कैसे, आपने इलाज कैसे करना है और उससे बचना कैसे है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है वो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, जिसका नेम है अल्सर। अल्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अल्सर को बेसिकली जो है जलन कहते हैं, सीने की जलन जो है ये, इसमें क्या होता है, ये जलन होने लगती है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ। पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अल्सर यूजुअली डेवलप्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर।
ठीक है। अल्सर ज़्यादातर जो है मैदे में होता है, लोगों को मैदे में जलन होती है, ठीक है, तो जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। बेसिकली जो अल्सर होती है वो किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में हो सकती है, वो सीने चेस्ट में कैविटी में भी हो सकती है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, बेसिकली ये जलन होती है। हाउएवर अल्सर्स में आल्सो डेवलप इन ड्यूडिनम और एसोफेगस, ठीक है, गले का अल्सर भी होता है कुछ लोगों को, ठीक है, एसोफेगस में। साइंस एंड सिम्टम्स, अब किसी को अल्लाह ना करे अल्सर हो जाए तो पता कैसे चलेगा? अल्सर का पता ऐसे चलेगा, बर्निंग स्टोमक पेन। अब जो मैदा है उसमें जलन वाली जो है वो दर्द होगी, ठीक है, जलन सी महसूस होगी। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगरेटेशन, ठीक है, यानी कि जो है सलाइवा बहुत ज़्यादा आएगा मुंह में, जो है वो थूक बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, लोगों में भूख नहीं रहेगी, भूख खाने को दिल ही नहीं करेगा, कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। वेट लॉस, वज़न में बड़ी कमी आ जाएगी लोगों के, ठीक है। जिसको भी अल्सर होगा उसका वज़न वो जो है वो दिन ब दिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ब्लड वोमिटिंग, अगर अल्लाह ना करे उसको वोमिट आएगी तो वोमिट में ब्लड भी आएगा, जिसको अल्सर होगा, ठीक है, वो अल्सर की निशानी होगी वोमिट में अगर ब्लड आएगा। ये बहुत कम केसेस में होता है लेकिन ये बहुत सीवियर होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये अल्सर की जो है लास्ट स्टेजेस में जा रहा होता है पेशेंट, ठीक है। जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें जो है ब्लड वगैरह का कोई सीन नहीं होता। अब कॉजेज़ की बात करें तो इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको जो है बैक्टीरिया का नेम पता होना चाहिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये कॉज करता है क्या, अल्सर। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये अगर ज़्यादा देर तक लोग यूज़ करते रहें तो इस वजह से भी जो है अल्सर हो जाता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहल के यूज़ करने की वजह से अल्कोहल जो है वो डैमेज करता है एलिमेंट्री कैनाल को। स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी जो है इसमें कुछ ऐसे जो है कार्सिनोजेनिक जर्म्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से एलिमेंट्री कैनाल को जो है इन्फेक्ट करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो हर बीमारी की वजह है, तो स्ट्रेस जो है कोशिश करें कि अगर कोई भी इस तरह की जो है आपको साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, स्ट्रेस को आपने कंट्रोल करना है, परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक्स टू क्लियर, अब ऐसी एंटीबायोटिक्स लेनी है जो कि इस बैक्टीरिया को क्लियर करें, इसके इन्फेक्शन को ख़त्म करें। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे पहले कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन्स कॉल्ड एसिड्स एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, अब कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि एंटीसिड्स या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगी ये हम यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो बेसिकली ये मेडिसिन जो होती हैं ये बैक्टीरिया की या फिर ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो जो है डिजीज़ कॉज करने वाले जो है जर्म्स जब डेड हो जाएंगे तो फिर डिजीज़ भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में जो है प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन की मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन में हमारे पास जो है अवॉइडिंग एक्सेस यूज़ ऑफ पेन किलर्स, ठीक है। अब कुछ लोगों में ऐसी आदतें होती हैं कि वो थोड़ा सा जिस्म दर्द हुआ पेन किलर ले लो, ठीक है, सर दर्द हुआ पेन किलर ले लो। तो कुछ ऐसी जो है आदतें को ख़त्म करना चाहिए जिसकी वजह से आपको जो है दूसरी डिजीज़ेस कॉज करें, ठीक है। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स, ऐसी फूड्स नहीं लेनी जिससे जो है वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, उससे भी अल्सर कॉज करता है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट यूज़ करनी है, यानी कि आप जो डाइट यूज़ करें उसमें जो है ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेस में उसमें स्पाइसी हो, ठीक है। तो डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट को कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हों, लिपिड्स भी हों, फाइबर्स भी हों, तो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्रोटीन लेने शुरू किए तो प्रोटीन ही लेते रहें। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, प्रिवेंशन है किसके, अल्सर के। तो ये अल्सर जो है ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपको बोर्ड में लॉन्ग आएगा तो ये आपको इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर्स ऑफ, ये देखें, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये तीनों भी बीमारियां आपको फिर लिखनी पड़ेंगी, डायरिया भी, कॉन्स्टिपेशन भी और अल्सर भी। या फिर आपको जो है अलग अलग से लॉन्ग आ सकता है, डायरिया का, कॉन्स्टिपेशन का, या फिर डायरिया अलग आ जाएगा। यानी कि ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, आप तीनों रेडी कर लेना, किसी भी तरह से आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है।